इस कहानी की शुरुआत में हमें 149 एडी का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ ब्रिटेन में हम रोमन आर्मी को देखते हैं और इस आर्मी में एक सोल्जर होता है जिसका नाम मार्कस है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तभी मार्कस को कुछ अजीब सी आवाजें आती है जिससे कि मार्कस जग जाता है और वो तुरंत से सेना की कुछ टुकड़ी को लेकर आवाज की तरफ जाने लगता है। और जैसा कि उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ घुसपैठिए उन पर हमला कर देते हैं, पर मार्कस और उसके लोग उन्हें आसानी से हरा देते हैं। सुबह होते ही मार्कस एक कबीले के पास जाता है जहां वो देखता है कि वो कबीले वाले लोग उसके चेकिंग पर भेजे हुए लोगों को बंदी बनाए हुए हैं। कबीले का मुखिया कहता है कि तुमने हमारी जमीनें हथियाई है, अच्छा होगा कि तुम हमारी जमीन को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे। और ठीक उसी समय मार्कस के सामने ही उसके लोगों को मार दिया जाता है। ये कबीले वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। अपने लोगों को मरता देख मार्कस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एथेंस से कहता है कि हम अपने लोगों को मरते अब नहीं देख सकते। अब जिसके बाद मार्कस आर्मी को लेकर उन पर हमला कर देता है। दोनों आर्मी के बीच बहुत ही भयंकर फाइट होती है। मार्कस देखता है कि वो जंग हार रहा है तो वो कबीले के मुखिया को एक भाला फेंक कर मार देता है, पर वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अपने अंकल के घर में पाता है। उसके अंकल कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, ठीक अपने पिता के जैसे ही, फिलहाल अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। उसके अंकल उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद जब मार्कस ठीक हो जाता है तो उसके अंकल उससे गाँव में चल रहे एक शो को दिखाने लेके जाते हैं जहाँ एक बहुत ही बड़ा अरीना था और वहाँ पे बहुत सारे योद्धा आपस में जंग लड़ रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। मार्कस को ये जगह काफी अच्छी लगती है। वो अपने अंकल से पूछता है कि मेरे पिता कैसे थे, तो उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, उन्होंने देश की शान ईगल के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। यहाँ हम आपको बताते चले कि रोमन सेना के पास एक ईगल होती है जो उनके देश की शान बान होती है और आज वो ईगल इनके पास नहीं है, वो दुश्मनों के हाथों में चली गई है। इनका मानना है कि जब तक वो ईगल इनके पास है वो किसी भी जंग को जीत सकते हैं और अगर ईगल दुश्मनों के हाथ में है तो उनकी जीत होगी। इसलिए हर एक रोमन उस ईगल को बचाए रखने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। वहीं एरिना में योद्धा लड़ रहे होते हैं तभी वहां मैदान में एक ब्रिटेन गुलाम को लाया जाता है। फिर उसे लड़ने के लिए हथियार दिए जाते हैं पर वो गुलाम हथियार को फेंक देता है, वो लड़ता नहीं है। और ये सब वाक्य मार्कस देख रहा होता है। उसके ना लड़ने से लोग नाराज हो जाते हैं, तभी उसे मार देने की गुंजाइश करने लगते हैं क्योंकि वो लड़ नहीं रहा होता है। और जब उसे सिपाही मारने ही वाला होता है तभी मार्कस कहता है कि रुक जाओ, उसे छोड़ दो। मार्कस के तरफ कई सारे लोग हो जाते हैं क्योंकि मार्कस की वहाँ पे एक अलग ही इज्जत होती है। अब मार्कस के कहने पर उस गुलाम को छोड़ दिया जाता है। फिर मार्कस उसे अपने साथ घर ले आता है। उस गुलाम का नाम इसका होता है। इसका मार्कस से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। रात को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तभी मार्कस को बताया जाता है कि ब्रिटेन में, नॉर्थ ब्रिटेन में ईगल को देखा गया है और ये मुखबिरों से पता चला है कि शायद वो हमारा ही ईगल है जो आज से 20 साल पहले दुश्मनों के हाथ चला गया था। दरअसल 20 साल पहले मार्कस के पिता अपने कुछ सेना के टुकड़ी के साथ नॉर्थ ब्रिटेन की ओर निकले थे और उस वक्त उनके पास वो ईगल था पर वो वापस नहीं लौटे। वो ईगल दुश्मनों के हाथ चला गया। मार्कस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी देश की शान ईगल को वापस अपने देश लेके आऊंगा, भरोसा रखे। उसके अंकल उससे कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आज तक जो भी नॉर्थ ब्रिटेन की ओर वहां पे गया है वो दोबारा से कभी भी वापस नहीं आया है, भले ही तुम हमारी पूरी सेना को ही ले जाओ। मार्कस कहता है कि आप हमारे ऊपर भरोसा रखें, मैं आर्मी को लेकर नहीं जाने वाला, मेरे पास इसका है जो ब्रिटेन का ही रहने वाला है, वहां की लैंग्वेज जानता है। मार्कस की काफी जिद करने पर उसके अंकल मान जाते हैं। अब अगली सुबह मार्कस इसका को लेकर नॉर्थ ब्रिटेन की ओर निकल जाता है। ये दोनों काफी लंबा सफर तय करते हैं। फिर ये उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहां दीवार के इस साइड रोमन सेना पहरा दे रही होती है। वो मार्कस को चेतावनी देते हैं, लेकिन दोबारा से वापस तुम कभी भी लौटने वाले नहीं हो, बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक जो भी इस दरवाजे के उस साइड गया है उनके आज तक आने की गुंजाइश नहीं रही है। अब मार्कस के कहने पर उस दरवाजे को खोल दिया जाता है। दरवाजे के खुलते ही हम देखते हैं कि उस साइड दूर दूर तक सुनसान पहाड़ी खाली इलाका है। वहां पे परिंदे तक पर नहीं मारे, पर इन्हें उस ईगल को वापस लाना था, इसलिए ये अपना सफर जारी रखते हैं। कई घंटों के सफर करने के बाद ये एक जंगल में प्रवेश करते हैं जो बहुत ही बड़ा घना जंगल था। मार्कस इसका से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जगह पे आए हो? इसका कहता है कि नहीं, मैं इधर आज तक नहीं आया। वहीं इन्हें सफर करते रात हो चुकी थी, इसलिए ये रात गुजारने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। रात में दोनों अपनी जिंदगी के कुछ बीते बातों को बताते हैं। फिर सुबह होते ही ये एक बार फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलते जाते हैं। फिर एक दिन जब ये खाना खा रहे होते हैं
तभी इन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिन्हें ये लोग उन्हें आसानी से हरा देते हैं। फिर उनमें से एक आदमी को पकड़कर उस ईगल के बारे में पूछते हैं। इस पर वो बताता है कि वो ईगल नॉर्थ ब्रिटेन में ही है, वो एक कबीले के पास है। अब ईगल के पता चलते ही ये उस ओर जाने लगते हैं। इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भारी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते ही रहते हैं। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक आदमी इन पर हमला कर देता है। पर जल्द ही इन्हें पता चलता है कि ये तो एक रोमन है। मार्कस उससे पूछता है कि तुमने हम पर हमला क्यों किया। वो बताता है कि मुझे लगा कि तुम ब्रिटेन वाले हो, मैं यहाँ पे कई सालों से हूँ। और यहीं पे मार्कस को पता चलता है कि आज से 20 साल पहले जो उसके पिता के साथ आर्मी की टुकड़ी निकली थी, उन्हीं सैनिकों में से ये एक है। मार्कस उसे अपने पिता के बारे में पूछता है और उस ईगल के बारे में भी। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को जब देखा था तो वो दुश्मनों से घिरे हुए थे, उन पर हमला हो रहा था। वो हमसे तादाद में काफी ज्यादा थे, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मार्कस को अपने पिता की खबर से काफी दुख होता है। वो कहता है कि क्या वो ईगल तुम्हारे ही पास है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ईगल मेरे पास नहीं है, वो दुश्मनों के हाथ में चला गया है। बेहतर होगा कि जो तुम्हारे साथ आदमी है उससे ईगल का पता पूछो। मुझे पता है कि वो ब्रिटेन का रहने वाला है, वो ईगल के बारे में अच्छे से जानता है। मार्कस को काफी हैरानी होती है कि इसका ने उससे अभी तक ईगल के बारे में क्यों नहीं बताया। वो इसका पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इसका कहता है कि नहीं, तुम्हारे पिता मेरे लोगों को मार रहे थे और तुम्हारे पिता तो मेरे पिता को भी मारना चाह रहे थे। दोनों बातों बातों में आपस में लड़ जाते हैं। और जब ये लड़ रहे होते हैं तब इनके पास कबीले के कुछ लोग आते हैं जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। इसका कहता है कि मैं ब्रिटेन के चीफ का बेटा हूँ और ये मेरा गुलाम है। जिसके बाद दोनों को कबीले में ले जाया जाता है और क्योंकि इसका ब्रिटेन का चीफ का बेटा था इसलिए उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। लेकिन मार्कस को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये लोग मार्कस से भारी भरकम काम कराते हैं, उसे टॉर्चर भी किया जाता है। इसका चाह कर भी मार्कस की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कबीले वालों को पता चला कि दोनों मिले हुए हैं तो वो इन दोनों को मार देंगे। इसलिए इसका मार्कस को उनके सामने गुलामों की तरह ही देखता है ताकि उनको शक न हो। फिर एक रात कबीले में जश्न मनाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग दारू के नशे में धुत होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए इसका मार्कस के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। और अच्छी खबर यह है कि ईगल यहीं पे ही है। जिसके बाद मार्कस उस कबीले वालों के मंदिर में जाता है जहाँ पर उसे वो ईगल मिल जाता है। दरअसल ये कबीले वाले उस ईगल का पूजा करते हैं। अब ये दोनों वक्त का जाया ना करते हुए घोड़े को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो निकलने वाले होते हैं तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। वो कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ से भागते हुए देखा है और कल को ये बात मैं अपने कबीले वालों को नहीं बताऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। इसका कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। जिसके बाद ये दोनों के दोनों घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं। अगली सुबह जब कबीले वालों को होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके मंदिर में वो ईगल नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लोग भी भाग चुके हैं, इस पे ईगल के गायब होने का पूरा शक उन्हीं पे जाता है। ये लोग उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। मार्कस और इसका को वहां से भागे हुए 2 दिन हो चुके हैं। इनके घोड़े काफी थक चुके हैं। इसका का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो वो मार्कस के घोड़े पर उसके साथ बैठ जाता है। कुछ दूर चलने पर मार्कस इसका से कहता है कि मैं आगे अब और नहीं जा सकता, मैं घायल हूँ, मुझसे वादा करो कि तुम इस ईगल को मेरे देश लेके जाओगे। ईगल को बचाना अब तुम्हारा काम है। मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बचने वाला। पर मार्कस ने इसका की जान बचाई थी, इसलिए इसका उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसका कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। पर मार्कस के काफी कहने पर इसका मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। मार्कस उसे उसके पिता का खंजर वापस दे देता है जिससे कि वो आजाद हो जाता है। पर वो ईगल को लेकर नहीं जाता और मार्कस से कहता है कि तुम फिलहाल अभी ईगल को अपने पास ही रखो, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्कस की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। मार्कस के हाथ में उसके देश की आन बान शान वो ईगल है। मार्कस ईगल को बचाए रखने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर पास आने पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही लोग हैं जो आज से 20 साल पहले जो उनके पिता के साथ सेना की टुकड़ी निकली थी, वो वही लोग हैं। मार्कस अपने लोगों को देखकर बहुत खुश होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, उन्होंने ईगल को बचाए रखने के लिए अपनी जान तक दे दी, वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़े। मार्कस कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने देश की शान वापस लेके जाएंगे। और जब ये बातें कर रहे होते तभी वहाँ
पे वो कबीले वाले आ जाते हैं और इसका से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने देश के साथ गद्दारी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद कबीले का हेड अपने बेटे को सामने लाता है और ये वही बच्चा होता है जिसने इन्हें भागते हुए देखा था और उसने अपने लोगों को ये बात नहीं बताई, जिस वजह से कबीले का हेड सबों के सामने अपने बेटे का गर्दन काट देता है और फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। दोनों सेनाओं में बहुत ही जोर की टक्कर की फाइट होती है। हालांकि कबीले वाले तादाद में ज्यादा होते हैं, लेकिन मार्कस और उसके लोगों में एक जुनून, एक जज्बा था। वो अपने देश की शान के लिए था। वो बहुत ही हिम्मत बहादुरी से लड़ते हैं और उन कबीले वालों को हरा देते हैं। फिर हमें रोम में इसका और मार्कस को दिखाया जाता है जो रोम पहुंच चुके हैं। गवर्नर ईगल को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो मार्कस से कहते हैं कि तुम अपने पिता के जैसे ही बहादुर हो। एक टाइम पे वो हमारे देश में सबसे बहादुर योद्धा और आज उन्हीं पे चलते हुए तुम हो। हमें गर्व है और आज तुमने ये साबित कर दिया, हमारी देश की शान को वापस लाकर। जिसके बाद मार्कस को उस टुकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है जो एक टाइम कभी उसके पिता उस टुकड़ी के कमांडर थे और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।